ओपी सिंह जी, हम उत्तर प्रदेश की बात करें तो भारतीय जनता पार्टी की राजनीतिक समझ क्या कह रही है उत्तर प्रदेश में? क्योंकि अब लोकसभा में नहीं, लोकसभा आएगा तब देखेंगे। लोकसभा आ गया, जहां विधानसभा चुनाव नहीं हो रहा उन राज्यों के लिए लोकसभा चुनाव ऑन है, ठीक? सपा, बसपा, कांग्रेस, भाजपा, चार कोणीय मुकाबला होगा या अलायंस सपा और कांग्रेस और बसपा और भाजपा त्रिकोणीय मुकाबला होगा? आपकी विजडम क्या कह रही है भाजपा की? आफ्ताब जी, भारतीय जनता पार्टी हर परिस्थिति से लड़ने के लिए हमेशा तैयार है और कोई ऐसा पहली बार नहीं हुआ है। कभी सपा कांग्रेस, कभी सपा बसपा, तो ये तो पहला प्रयोग तो है नहीं कि ये आएंगे गठबंधन से लड़ेंगे। मेरी तो पहले ही शुभकामना है कि सब मिलके एक बार लड़ ले, ताकि इनके मन में ये कचोट न रह जाए कि काश हमारा गठबंधन, बहन मायावती छूट गई, काश वो भी हमारे साथ रहती और हम मिलकर के लड़। देखिए, भारतीय जनता पार्टी को 2014 में लोकसभा में, 2017 में हम सरकार में नहीं थे, बहुत दिनों से नहीं थे। जनता ने क्या किया? आजमाया। भाई क्या रही है भारतीय जनता पार्टी, तो देख लेते एक बार। हमने सपा को देखा, बसपा को देखा, कांग्रेस को देखा, एक बार भाजपा को भी देखने के बाद क्या हुआ अमिताभ जी? देखने के बाद बार बार दोहराया। उसके पीछे कारण क्या हो सकता है? हम बड़ी बड़ी चैनल पर हमारी मजबूरी होती है कि हम सोचते कुछ है, बोलना कुछ चाहते हैं, लेकिन उनके प्रकार चले जाते हैं कि साहब वो गठबंधन एक है, विधानसभा में नहीं लोकसभा में। अभी तो 5 का चुनाव हो रहा, अभी तो अखिलेश जी बोल रहे हैं कि कांग्रेस चालू पार्टी है, मक्कार पार्टी है, वोट मत देना। जब लोकसभा आएगा तो ये अखिलेश जी का टेप रिकॉर्डर बदल जाएगा, बोलेंगे कांग्रेस बहुत अच्छी पार्टी है, ईमानदार पार्टी है, इसको वोट दो। यही तो होगा। हम अपनी नीतियों को, हम अपने जो कार्यकाल जो हमारा 9 साल का है, 10 साल होने जा रहा है केंद्र में, हम जनता के बीच में जाते हैं। आप भी रोज डिबेट चलाते हैं, हम जनता के बीच में, हमारे संगठन जाता है, हमारा शीर्ष नेतृत्व जाता है, हमारे मंत्रिमंडल के लोग जाते हैं, नेताओं के यहाँ ईडी और सीबीआई जाती है, ये भी तो बता दीजिए। ठीक है, शांत रहो, 24 आ रहा, शांत रहो। तो अमिताभ जी, जो आपने सवाल किया मैं उसका उत्तर दे रहा हूँ। दाएं बाएं नहीं जा रहा हूँ। कुछ लोग कुंठा और हताशा में, मैं उनकी तरफ नहीं जाना चाहता। तो हम जब जाते हैं तो हम, वो भी आपके अनुसांगिक विंग है, वो भी जो है चुनाव आते ही जनता के दरवाजे तो नहीं, लेकिन देश के दरवाजे विपक्षी पार्टी के नेताओं को ले जाते हैं जो 5 साल के लिए दोषी नहीं होते, लेकिन चुनाव आते ही दोषी हो जाते हैं। सुन लो भैया, कपिल भाई, आप तो मेरे मित्र हो यार, लड़ो मत मेरे भाई, भले मैं भाजपा में। तो अमिताभ जी, अब आपके तो दिखाएगा, कोई दुश्मन थोड़ी नहीं दिखाएगा। अरे भाई सुन लो ना। अमिताभ जी, अब आपके सवाल की जगह मैं अपने कपीस भाई के सवाल का जवाब दूंगा। ईडी सीबीआई ये क्यों चुनाव आते ही करती है? भैया ये बताओ कि आपके गठबंधन में चारा घोटाला से लेकर जमीन के बदले नौकरी घोटाला, शराब घोटाला, इसके बाद नेशनल हेराल्ड और चीनी चंदा घोटाला, आप सब बेल पर हो, कोर्ट ने मान लीजिए हमने गलती की। एक सेकंड सुन लो, अब कहे तो सुन लो। अरे सुन लो यार, सुन लो मेरे भाई, सुन लो। व्यापम का घोटाला का वो घोटाला नहीं है क्या भाई? या तो आप बोलो या तो हम बोले, या तो आप बोलो या तो हम बोले जी। 51 लोग शहीद हो गए सीबीआई। आप सुन लो, लेकिन एक चीज मैं कहना चाहूंगा, अधिवक्ता हो आप, प्रवक्ता के साथ अधिवक्ता, जिसको ईडी और सीबीआई ने छापा मारा या भ्रष्टाचार, उनकी जमानत कोर्ट से क्यों नहीं हुई? आज तक किसी को राहत क्यों नहीं मिली? ये तो आप बता दे रहे क्यों नहीं मिली? उनको राहत क्यों नहीं मिली? आप बता दे रहे क्यों नहीं मिली? अधिवक्ता बताओ, बता दे रहे क्यों नहीं? अरे सुन तो लीजिए, बता दे रहे क्योंकि आप वकील नहीं, इसलिए नहीं करते। अरे नहीं, सुन लीजिए, आप संविधान का नहीं करते हो, न्यायालय एक्ट का सम्मान कर रही है। सुन लीजिए, न्यायालय एक्ट का सम्मान कर रही है। अरे सीडी और सीबीआई और ईडी और इनकम टैक्स से जिसका छापा, अरे महाराज, दूध की तरह सुन लीजिए, आपने जब पूछ लिया तो वकील की बात सुन लीजिए। हत्या और दहेज हत्या में क्या अंतर होता है? बरी कर दिया।
अरे शराब अमिताभ जी घोटाले में 9 महीने जी। की जमानत नहीं हो रही, इसीलिए 8 महीने की सुनना नहीं जमानत चाह रहे नहीं हो आप। रही। ठीक वो ये भारतीय बताइए, जनता पार्टी हत्या का और दहेज निर्णय हत्या है। में क्या अंतर होता है? ठीक हत्या और दहेज हत्या में क्या अंतर है? ठीक नहीं, दहेज 302 चलो इस और पर भी कभी 304 बहस ठीक जी भाई, में अभी करेंगे। क्या दोनों अंतर लोग है? के दहेज पर फिर कभी चर्चा रखेंगे। दहेज भी बड़ा मुद्दा है। नहीं, दाऊद अरे दाऊद यार, भी बता रखेंगे। अभी तो दाऊद, आप अभी रुको, इसको दोनों लोग का रुकिए, भार दोनों बदल लोग, जाता है। अरे भाई दोनों लोग रुकिए, दोनों लोग, दोनों लोग रुकिए, दोनों लोग रुकिए। मैं, अरे भाई रुक जाओ, दोनों मित्रों से कहूंगा बदल जाता है। धैर्य रखिए थोड़ा, इसलिए धैर्य। 6 महीने से ठीक साल भर तक जेल में आदमी ठीक है, रहता है, इसकी ठीक मजबूरी है। है, ठीक है कपिश भाई, ठीक है, ठीक है। ओपी सिंह जी अभी रुकना होगा, कपिश जी आपको भी रुकना होगा। मैं एक ही प्रश्न सबसे उसका उत्तर ले लूं। नावेद शिको, आपकी समझ क्या कहती है? 3 महीने पहले हम एक दूसरे के खिलाफ अभद्रता के राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा में उतरे और 3 महीने बाद हम उनसे कहें कि नहीं ये तो बहुत ही बढ़िया आदमी है। ऐसी बात चल सकती है क्या, या कुछ कूलिंग पीरियड भी चाहिए होता है जनता को भूलने के लिए? सिर्फ यही सवाल है, सबसे इसका उत्तर ले लूंगा। इसके उत्तर में मैं इसका जवाब एक अभी चुनावी नतीजों के साथ में दूंगा। भारतीय जनता पार्टी बहुत मजबूत पार्टी है और आजमगढ़ और रामपुर जैसे चुनाव जीती वो, जहां पर समाजवादी पार्टी का बहुत बड़ा गढ़ था। रामपुर में तो मुस्लिम आबादी भी 55 के आसपास थी, लेकिन जीत गई, उसकी ताकत थी। लेकिन घोसी में क्यों नहीं जीती? इसलिए नहीं जीती क्योंकि वही बात आएगी कि जनता की बात यहां पर हो रही है। किसी पार्टी की जब अभी बात निकली थी कि जनता की बात करिए, उसके मिजाज की बात करिए। जनता क्या देखती है? जनता ने यही तो कहा कि भारतीय जनता पार्टी की सीट को जिताने के लिए कौन सामने खड़ा हुआ वोट मांग रहा है राजभर? वो राजभर जो कल गाली दे रहे थे, आज वोट हम क्यों दे? हमें क्या समझ के रखा है? चने वाला समझ के रखा है कि कभी दहिया दो, कभी चना दो, कभी नींबू छिड़को। इसी तरीके से जब ये एक बात 5 सेकंड दे दिए, इसी तरीके से अगर समाजवादी पार्टी आज कांग्रेस को इतनी बुरी तरीके से उसका चरित्र पेश कर रही है, तो ये बताइए कि सपा का वर्कर किस तरीके से कांग्रेस की सीटों पर अपना वोट ट्रांसफर करवा पाएगा? वही हो जाएगा जो राजभर के साथ हुआ कि राजभर को नकार दिया, कहा कि नहीं हम नहीं देंगे। कल तुम गाली दे रहे थे। समाजवादी जब ट्रांसफर करना चाहेगा कांग्रेस की सीट पे वोट, अगर बाय द वे मान लीजिए कि गठबंधन होता है तो कैसे होगा? वही 2-3% में कांग्रेस सिमट जाएगी, क्योंकि सपा का वोट उसको मिलेगा नहीं, क्योंकि आज गालम गलौज हो रहा है। ठीक बात, ठीक बात। कपिल जी यही सवाल आपसे, छोटा सा उत्तर, दोनों मित्रों से आगे भी लूंगा ये उत्तर जी। देखिए, बहुत स्पष्ट सी बात है जी कि जनता इस बात को जानती है कि हम लोग कई पार्टियों के दल हैं और एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बना है, उस पर हमारी सहमति है। उस आधार पे हम एक तानाशाह को रोकना चाहते हैं जो कि इस देश के आईन पे खतरा बने हुए हैं, जो कि इस 9 वर्षों में आप ये कह रहे हो, इसलिए ये सब चीजें जनता ओवरलुक कर देगी। ठीक, अब डिटेलिंग में नहीं भ्रष्टाचारियों की सरकार चला रहे हैं। नो डिटेलिंग में नहीं। आप ये कह रहे हो जनता इस नाते इन सब चीजों को ओवरलुक कर देगी, गाली गलौज को, वो क्योंकि वो कहेगी कि तानाशाह को गाली गलौज नहीं है। ठीक है, ठीक है, ठीक है। हिंदवी साहब, यही प्रश्न क्या होता है, इनके विधायक को इनका सांसद मारता है और फिर भी कोई शासनात्मक कार्रवाई नहीं होती है। हिंदवी साहब, वही प्रश्न आपसे। अरे भाई हम कह रहे हैं प्रेमालाप है, इस आप ये कह रहे हो इस प्रेमालाप को जनता ओवरलुक कर देगी, आपके मन की बात कह दी, यही ठीक है जी जी। एकेडमिक किस्म का प्रश्न। 3 महीने पहले की गाली गलौज, उस पर कपिश भाई ने ऑब्जेक्शन किया। मैं उस शब्द को इन्वर्टेड कॉमा में प्रेमालाप बोल दे रहा हूं। 3 महीने पहले के प्रेमालाप, एक मिनट, प्रेमालाप को 3 महीने बाद जब दोबारा वोट कास्ट करने का अवसर जनता को मिलेगा, वो भूल जाएगी, या कुछ कूलिंग पीरियड बड़ा हो तो भूल पाती है? मैं एक बात का बहुत पक्षधर हूँ कि सियासत में, लोकतंत्र में इस बात की जगह है कि हमारे आपके बीच में मतभेद हो सकते हैं, हो सकता है कि हम आपकी तमाम चीजों से सहमत ना हो, लेकिन भाषाई मर्यादाएं, संयम, सब्र बनाए रखना चाहिए। सियासत में अपनी बात कहने में जरूर इस तरीके से कहनी चाहिए कि बात भी हो जाए और खराब भी ना लगे। जी, बहुत अच्छी बात कही मनीष जी ने। ये भाषा का संयम बहुत बड़ी चीज है। ओपी सिंह, आपने भी ऐसे प्रयोग किए जो नावेद ने बहुत अच्छा उदाहरण दिया, क्लिंचिंग एविडेंस। क्या घोसी में आपको भी लगा गया करा लेंगे, नहीं हुआ, गांव गांव घूमे, नहीं हुआ। लोगों ने कहा भाई, दोनों के लिए कहा, ओम प्रकाश के लिए भी कहा और धारा के लिए भी कहा, बोले हर कोई पार्टी नहीं बची जहां धारा नहीं हुआ है।
बोले इससे राज्यसभा, उससे लोकसभा, उससे मंत्री, इससे संतरी, बोले ऑल पार्टी मेंबर है, बोले नहीं इनको हराओ। ओपी सिंह जी। आफ्ताब जी, मैं आपकी बात से पूर्ण रूप से सहमत हूं, लेकिन 2014 से इस प्रदेश और देश की जनता परिवारवादी, जातिवादी, भ्रष्टाचारी और तुष्टीकरण की राजनीति करने वाली पार्टियों को बुरी तरह से नकार दिया। एक दूसरी बात करके बात खत्म। हम जब डिबेट करते हैं और कुल घूम लेते हैं पूरा पैतरा, तो कहते हैं जनता सर्वोपरि है और जनता का फैसला हमें मान्य है। तो भाई 2022 में जनता ने जो फैसला उत्तर प्रदेश में दिया, तो कपिल जी के नेता जो राष्ट्रीय अखिलेश जी ने ये क्यों कहा पार्टी के सम्मेलन में कि चुनाव आयोग भारतीय जनता पार्टी के पन्ना प्रमुखों से मिलकर 20-20 हजार यादव और मुसलमानों का वोट कटवा दिया। 20-20 हजार यादव और मुसलमानों का वोट कटवा दिया। ठीक कभी फिर जनता कहाँ गई? फिर जनता सर्वोपर कैसे है? और जनता का जनादेश कैसे सर्वोपर? आप 8 घंटे में यस मैन की ड्यूटी करोगे। ठीक, दोनों लोग रुक जाए। ठीक जी, ठीक है ओपी सिंह जी, ठीक है कबीश बाबू रुकना होगा, कबीश बाबू रुकना होगा।